हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। आज हम 10th क्लास के एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है हमारे पास एपी। अब इस क्या मतलब होता है इस एपी का और कौन कौन से फार्मूले होते हैं एपी में। एपी का मतलब मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चैप्टर में हमें कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो सारी बातें आज डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। तो एपी चैप्टर का पूरा बेसिक आज हम डिस्कस कर लेंगे हमारी इस वीडियो में। तो चलते हैं हमारी वीडियो को स्टार्टिंग की तरफ और बताते हैं आपको कि एपी का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास चैप्टर का नाम है हमारे पास एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या मतलब होता है इस एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें दो चार चीजें से देखने को मिलती हैं। किस तरह की चीजें होती हैं वो देखो। एक होती है हमारे पास एपी और होती है हमारे पास जीपी। और एपी और जीपी का क्या मतलब होता है हमारे पास। अब देखो क्या होता है कि जिस तरह हमारे पास कोई स्टेटमेंट चल रही होती है, किस तरह, जिस तरह 2 4 6 8 10 12 14 कुछ इस तरह से वैल्यू चल रही होती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 कुछ इस तरह की वैल्यू चल रही होती है। जैसे 1 5 9 13 17 21 25 इस तरह की वैल्यू चल रही होती है। तो क्या मतलब होता है एक एपी का। एपी का मतलब होता है कि हमें एक सीरीज से, एपी में हमें क्या मिलती है, एक नंबर मिलती, सीरीज मिलती है। किसकी, नंबरों की। उस सीरीज में क्या होता है कि देखो इन तीनों चीजों में एक कॉमन बात मिलेगी। क्या मिलेगी, वो बात समझने पर होती है। जैसे 2 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। किस तरह कि 2 में हम 2 जोड़े तो कितने आएंगे, 4, 4 में 2 जोड़े तो 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, 8 में 2 10, 12 14 इस तरह की चल रही है हमारी। तो देखो इन सब में क्या है कि एक डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस, वो सेम मिलेगा। किस तरह देखो 3 और 1 2, हर पूरी की पूरी सीरीज में हमारे पास क्या है कि डिफरेंस कितने का है, 2 का हमारे पास। आगे चलते हैं, इसमें देखो इतने कितने का डिफरेंस है। 1 में कितने जोड़ेंगे, 5 आएगा, 4 का। 5 में कितने जोड़ेंगे, 9 आए, 4 का। तो इन सब में हमारे पास एक डिफरेंस सेम मिल रहा है। मीन्स क्या है कि इन तीनों जो हमारे पास सीरीज मतलब है, इन तीनों में हमारे पास डिफरेंस सेम मिल रहा है पूरी की पूरी सीरीज में। तो जो हमारा ये डिफरेंस, सेम डिफरेंस जो होता है ना हमारा, उसको क्या बोलते हैं हमें, जो हमारी प्रत्येक एपी में डिफरेंस सेम आए उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, उस डिफरेंस को बोलते हैं हमें कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब क्या मतलब होता है इस कॉमन डिफरेंस का कि हमारे पास एपी वही बनेगी जिसमें ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पूरी की पूरी एपी में क्या हो, सेम हो। जिस तरह देखो 4 में से 2 माइनस करें तो 2 बचेगा हमारे पास। 6 में से 4 माइनस करें 2, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। ऐसे इन तीनों जो एग्जांपल है हमारे पास, इन तीनों में हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा वो सेम मिलेगा। इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। जब हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस सेम हो उसी को हम क्या नाम देते हैं हमारे पास, एपी। फिर बात आती है जीपी की। तो जीपी का मतलब क्या होता है कि 10th क्लास में हम जीपी के बारे में कुछ नहीं सीखेंगे, लेकिन आगे चलकर 11th में हमारे पास इस जीपी का असली मतलब आएगा। जीपी का मतलब क्या होता है, यहां अगर कॉमन डिफरेंस है ना, वहां मिलेगा कॉमन रेशो। कॉमन रेशो का मतलब क्या होता है कि जब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करा दें, डिवाइड करा दें, और थर्ड टर्म को सेकंड से, फोर्थ को थर्ड से, फिफ्थ को फोर्थ से, इस तरह जब हम डिवाइड कराएं तो प्रत्येक बार जो ये रेशो है वो हमेशा सेम मिले, तो वो क्या होगा, हमारा जीपी होगा। लेकिन हमें इस जीपी से कोई मतलब नहीं है, हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, एपी की। तो एपी बताया आपको कॉमन डिफरेंस। इसके बाद आती है हमारे पास ट्रम। इस ट्रम का मतलब क्या होता है यार, देखो हमारे पास पॉलिनोमियल में चैप्टर में ट्रम का मतलब कुछ और था। क्या था, वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट। लेकिन यहाँ इस ट्रम का मतलब होगा फर्स्ट ट्रम, सेकंड ट्रम, थर्ड ट्रम। मींस कौन सी ट्रम जो हमारे पहले नंबर पर होती है वो होती है हमारी फर्स्ट ट्रम। ये क्या है, सेकंड ट्रम, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, इस तरह हमारी ट्रमें होती हैं। प्रत्येक एपी में, हर एक एपी में हर एक ट्रम मिलेगी। जिस तरह इसकी पहली, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये। तो जो हमारी टर्म होती है उसे कहते हैं। तो हमारे पास एक नाम आता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए।
और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा ना, इस कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे हम किससे, डी से। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, हमें डी से। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से। तो हमारी एपी की नोटेशन क्या होती है कि किस तरह हम एपी को लिख सकते हैं। तो एपी की नोटेशन हम इस तरह लिखते हैं, ए फिर होगा ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस 2d, उसके बाद ए प्लस 3d, उसके बाद ए प्लस 4d, उसके बाद ए प्लस 5d। इस तरह हमारी एपी चलती रहेगी। किस तरह, ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, उसके बाद ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म। तो इस तरह हमारी एपी की नोटेशन है। हम एपी को दर्शा कैसे सकते हैं, वो ये होती है, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब आपको एक चीज दिख रही है हमारी इस एपी की नोटेशन में, क्या कि प्रत्येक बार हमारा ए शामिल है, ए शामिल है ना। और डी क्या है हमारा कि जोन सी हम टर्म निकाल रहे हैं, मीन्स अगर थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो थर्ड से एक माइनस होकर डी के साथ वो मल्टीप्लाई में है। जिस तरह फिफ्थ सिक्स्थ टर्म निकाली तो ए तो हमारे पास कॉमन है, सिक्स्थ में से एक, 6 में से एक जाएगा 5, और 5 का मतलब 5d। तो हर एक बार ये और ये देख लो आप, ये भी जिस तरह देखो, ए क्या हमारे पास 2, जिस तरह हमारे पास ए है कितना इस एपी में 2, और डी निकाला 4 में से 2 जाएगा डी, डी कितना आया 2। अब यहां पुट करते हैं ए की जगह 2, फिर देखो a प्लस डी मीन्स 2 और 2 4, फिर a प्लस 2d मीन्स 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो हमारी यही एपी एक बार फिर निकल कर आएगी। तो ये थी हमारी क्या, एपी की नोटेशन, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। इसके बाद बात क्या होगी, इसके बाद एक एग्जांपल से सिखा रहा हूं कि हमारी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब होता है। तो जिस तरह हमारे पास है, हमसे क्या कहेगा, ये कहेगा कि ए है हमारे पास 7 और डी है हमारे पास माइनस का 2, और ये कहे कि ए 7 है और डी माइनस का 2 है, और हमसे कहे कि आपको एपी बनानी है। तो हम एपी कैसे बना सकते हैं, देखो एपी की नोटेशन क्या थी हमारे पास, ए फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी तरह चल रही थी हमारी एपी। अब देखो ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 7, ए प्लस डी मीन्स ए कितना है 7, माइनस डी की जगह पर -2, ए कितना है हमारे पास 7 प्लस 2d की जगह पर -2, इसी तरह ए कितना है 7 प्लस 3 इंटू डी की जगह पर -2। इसी तरह हमारी एपी चलेगी। अब देखो 7, जब 7 में से 2 जाएगा 5, जब 7 देखो 2 2 जा 4 माइनस का 4, तो 7 में से 4 जाएगा 3, फिर क्या आएगा 1, फिर माइनस का 1, फिर क्या आएगा, देखो हर एक बार ये -2 माइनस होता चला जा रहा है। तो -1 में जब -2 ऐड करेंगे माइनस का 3, फिर -5, -7, इस तरह हमारी एपी क्या होगी, चलती रहेगी। तो हमेशा जो इनके बीच का डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस हमेशा सेम होता है, किसमें, हमारी एपी में। बात समझ में आई। अब इस डी को अगर हमारे पास ऐसी एपी गिवन हो और हमसे कहे कि आपको डी निकालना होगा, तो डी हम किस तरह निकाल सकते हैं, डी निकालने का सीधा मतलब होता है हमारे पास a2 माइनस a1। अब इस a2 और a1 का क्या मतलब है हमारे पास, a2 का मतलब है सेकंड टर्म और a1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, मींस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर हम माइनस कर दे तो हमारा d निकल कर आता है। तो d क्या हुआ गया, a2 माइनस a1 मींस 5 माइनस 7, तो 5 माइनस 7 कितना हो गया, माइनस का 2। तो यही हमारे पास गिवन था और यही निकल कर प्रूव भी हो गया हमारे पास कि डी यही आएगा। और फर्स्ट टर्म का तो हमें पता है क्या होता है, पहली टर्म, ये दूसरी, तो फर्स्ट टर्म क्या है 7, जो हमारे पास गिवन है। इसके बाद की जो बात होती है, ये था हमारा सिंपल बेसिक किसका, एपी का। इसके बाद जो बात आएगी, इसके बाद की बात होती है, कुछ फार्मूले देखने को मिलते हैं हमें, किसमें, हमारे जो एपी चैप्टर है उसमें। तो सबसे पहले बात आती है nth टर्म की। किसकी बात आती है हमारे पास, nth टर्म। अब इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है, ये दे दे कि ए गिवन है और डी भी गिवन है, लेकिन ये कहे कि हम तो क्या कर रहे थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तक निकाल कर छोड़ देते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहे कि आपको 20वीं टर्म निकालनी है, 20वीं टर्म, या ये कहे 20वीं टर्म भी निकाल देंगे कुछ कोशिश करके, अगर ये कहे 100वीं टर्म निकालनी है, 1000वीं टर्म निकालनी है, 500वीं टर्म निकालनी है, तो हम ज्यादा इस तरह
हमारी सीरीज वाइज चलने में मुश्किल होगा, तो उसी के लिए हमारे पास एक चीज गिवन आई, nth टर्म। nth टर्म का क्या मतलब होता है कि हमारे पास nth टर्म कौन सी भी टर्म निकाले उसका एक फार्मूला दिया है एपी ने, वो क्या होता है हमारे पास, देखो कि an का मतलब होता है nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा किसका फार्मूला, an मीन्स nth टर्म निकालने का। अब जैसे हमारे पास क्या कहे, a गिवन हो हमारे पास 4 और d गिवन हो हमारे पास 3, और हमसे कह दे कि इसकी 20वीं टर्म निकालो। 20वीं का मतलब होता है कि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20, n इज इक्वल टू क्या है 20, मीन्स 20वीं टर्म निकालनी होगी हमें। तो यहाँ पुट करेंगे मतलब a20 का मतलब है 20वीं टर्म। a की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस n की जगह पर 20 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 3। तो a20 कितना निकला हमारे पास 4 प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 19 दिए 57 में 4 ऐड करेंगे 61। तो इस एपी की जो हमारी 20वीं टर्म कौन सी होगी 61। इसी तरह हमसे जो भी टर्म पूछेगा उसको निकालने का फार्मूला ये होगा हमारे पास। अब इसके बाद क्या फार्मूला होता है हमारे पास, इसके बाद जिस तरह देखो हमारे पास an गिवन हो, a भी गिवन हो, n भी गिवन हो और d निकलवा सकता है। मींस इस फार्मूले में हमारे पास 4 चीजें हैं, कौन कौन सी, a n और d। अगर इन चारों में से वो 3 चीजें गिवन देगा और एक चीज हमसे क्या करवाएगा फाइंड करवाएगा, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके उस चीज को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आती है हमारे पास SN का मतलब होता है सम। ये कहे कि हमारे पास एक एपी गिवन है, कुछ एपी चल रही है जैसे 2 3 4 5 6 7 इस तरह एपी चल रही है हमारी, और वो कहेगा कि इसकी जो शॉर्ट टर्म होंगी ना उन शॉर्ट टर्मों का सम निकालो। सम मतलब इन सब को क्या कर दो जोड़ दो और उसका सम निकालो। तो सम अगर इतने नंबरों को हम जोड़ने चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए इन्होंने क्या दिया, इस nth टर्म की तरह हमसे एक फार्मूला दिया किसका SN का। तो हमारे पास SN क्या होता है, SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म। n टर्म मतलब कितनी भी टर्म, उसका फार्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है हमारे पास किसका, सम ऑफ n टर्म्स। मीन्स हमें सम निकालना हो किसी भी टर्म का, कितनी भी टर्मों का, तो वो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हमें निकाल सकते हैं। जैसे SN का मतलब सम ऑफ नंबर, n कितनी टर्मों का सम निकालना है, a हमारे पास है फर्स्ट टर्म, n वही कितनी टर्म है और d मतलब कॉमन डिफरेंस। एक बात और एक सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूं आपको कि जब हमारे पास सम निकालने का ही SN ही निकालने का एक एक्स्ट्रा फार्मूला मिलता है, वो क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l। ये फार्मूला कहाँ यूज होगा हमारा, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। इस फार्मूले को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज होगा जहां पर हमारे पास l गिवन होगा। l, इस l का मतलब क्या है, अब l का मतलब होता है लास्ट टर्म। जिस क्वेश्चन में हमारे पास l गिवन हो मींस लास्ट टर्म गिवन हो और अगर हमसे सम पूछे तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये, क्योंकि हमारे पास बहुत ही छोटा फार्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो जहां हमारे, और एक बात और कि जो हमारी लास्ट टर्म होती है वो nth टर्म के इक्वल होती है। मींस जो हमारी लास्ट टर्म और जो nth टर्म होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ हम इस l की जगह क्या पुट कर सकते हैं, a n भी पुट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो एपी चैप्टर है उसका पूरा बेसिक। अब चलते हैं हमारे कुछ क्वेश्चनों की तरफ जो एपी से रिलेटेड होंगे। तो हमारे इस चैप्टर का बेसिक हम सीख चुके हैं। तो अब कुछ इस 2 क्वेश्चन कराता हूं आपको। जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है 10th क्लास की, उसमें जो जिस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसका थोड़ा सा बेसिक करा देता हूं, ताकि क्योंकि हमारी जो 5.1 एक्सरसाइज है वो बेसिक के ऊपर ही मौजूद है, तो उसको आप खुद सोल्व कर लेना। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको एक बार सोल्व करा देता हूं और अगली वीडियो में फिर डिस्कस कर लेंगे हम हमारी अगली एक्सरसाइज को, मींस 5.2 को। तो किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग एपीज। मींस जो हमारे पास एक और ये 2 एपी है इनका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। तो देखो जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 1
-1 -3 -5 और -7 इस तरह हमारी एपी चल रही है। तो मैंने क्या बताया था, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है, उस डी को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, a2 -a1, यही फार्मूला होता है हमारा। अब देखो a2 कितना है 1 माइनस a1 कितना है हमारे पास 3, तो 1 - 3 क्या होगा हमारे पास, माइनस का 2 बचेगा, तो डी हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका कितना निकला, -2। फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, 1, फिर है 3/2, फिर है 2, फिर 5/2, फिर 3, और इस तरह हमारी एपी चल रही है। तो हम क्या निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो डी हमारे पास क्या होता है, a2 -a1। अब a2 -a1 है, तो a2 कितना है हमारा 3/2 और माइनस a1 कितना है 1, ये है हमारे पास। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम से सोल्व होगा ये। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये आ गया 3 माइनस इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 1 से, क्या बचेगा 2। 3 में से जब 2 जाएगा तो क्या आएगा 1/2। तो हमारे पास डी क्या निकला 1/2। तो डी की वैल्यू क्या आई 1/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें एक्सरसाइज फर्स्ट में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। 4 टर्म्स का मतलब होगा कि हमें पहली 4 टर्में निकालनी होंगी किस एपी की, उस एपी की जिसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 5। तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले देखो ए हमारे पास क्या है 3 और डी है हमारे पास क्या 5। ये दो चीजें गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में कि a बराबर 3 और d बराबर 5। अब देखो हमारी जो फर्स्ट 4 टर्म निकालनी होंगी हमें, वो हम कैसे निकालते थे कि फर्स्ट टर्म होती है हमारी a, सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस d, थर्ड क्या होती है हमारी a प्लस 2d और फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d। मीन्स ये 4 टर्म निकालनी होंगी हमें अलग अलग। तो फर्स्ट टर्म तो कितनी है हमारे पास 3, तो फर्स्ट टर्म तो सीधी निकल गई, क्या आई 3। उसके बाद चलते हैं सेकंड टर्म के पास। सेकंड टर्म क्या है a प्लस डी, मीन्स 3 और 5 को क्या कर देंगे ऐड, 3 और 5 क्या होगा 8। अब देखो एक आसान तरीका बताता हूं हमारी एपी बनाने के लिए। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है 5 ना, तो हर एक में 5 ऐड करते चलेंगे। किस तरह, देखो 3 में 5 ऐड किया 8, फिर 8 में 5 ऐड करेंगे 13, फिर 13 में 5 ऐड करेंगे 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 23, 23 में 5 28। इस तरह हमारी एपी चलती जाएगी, कितनी भी टर्म निकाल सकते हैं आप लोग। तो ये थी हमारी 5.1 एक्सरसाइज का बेसिक और हमारी पूरे चैप्टर का बेसिक। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे हम हमारी अगली एक्सरसाइज को, मीन्स 5.2 को। तो 5.1 में जितने क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर देखना, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका वो क्वेश्चन भी क्या करा दूंगा सोल्व। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सीखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।